हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा अभी तक? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कुछ की टर्म्स एंड फीचर्स पर्सन के बारे में कि गवर्नर्स कौन होते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनते कैसे हैं, और लास्ट में पढ़ा हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है और इसमें होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, एमएलए, अब जितने भी एमएलएस आते हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलएस और अपोजिशन पार्टीज़ के एमएलएस, वो क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है? डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑफ वेरियस इश्यूज़। और जितने भी एमएलएस रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टीज़ के कहाँ जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशंस होती हैं। तो जितने भी एमएलएस रहते हैं, अब वो रूलिंग पार्टी के भी रहते हैं और अपोजिशन पार्टी के भी रहते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को अपोजिशन पार्टी के एमएलएस पूछते हैं। किससे? रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से पूछती है कि तुम मिनिस्टर बन के बैठे हो तो जवाब दो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो क्या होता है? एमएलए एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशंस एक्सेट्रा। तो एमएलएस क्या करते हैं? अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल और कुछ जो सजेशंस हैं वो देते हैं। तो ये एक सिचुएशन बताई गई है कि जब वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, वहाँ पे कैसे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन ओवर द वाटर शॉर्टेज के ऊपर। तो अभी आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? अब मैं सारे एमएलएस के आर्ग्यूमेंट पढ़ूंगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा एमएलए रूलिंग पार्टी का है और कौन सा अपोजिशन पार्टी से है। इनकी आर्ग्यूमेंट देखकर आप खुद समझ आओगे। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट आपकी बुक में भी है, आप बुक ओपन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा एमएलए कौन सी पार्टी का है और कौन सा एमएलए कौन सी पार्टी का है। ठीक है, तो देखिए एमएलए 1 जो खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े होकर कहते हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वी आर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। तो अब देखो क्या है, जो एमएलए 1 है, इन्होंने क्या किया? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात की। ठीक है, उन्होंने बताया कि लास्ट 3 हफ्तों में 15 लोगों की डेथ हो गई है। किसकी वजह से? डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो अपने आप को क्या बताती है? चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी बताती है। ठीक है, अपने आप को टेक्नोलॉजी का चैम्पियन बताती है, और इतनी सी प्रॉब्लम है डायरिया की, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। मैं जवाब मांगता हूँ। अब जवाब किससे मांगेगा? अब ये जवाब मांग रहा है, तो जवाब कौन सी पार्टी मांग रही है? कौन सी पार्टी मांगेगी? अपोजिशन पार्टी मांगेगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट से जवाब कर रही है, तो गवर्नमेंट कौन है? हमारी रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी से जो अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है। तो ये कौन से पार्टी का एमएलए है? अपोजिशन पार्टी का। तो ये क्या बोलता है कि आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर, कि मैं जवाब मांगता हूँ। किससे मांगेगा? हेल्थ मिनिस्टर से मांगेगा। जो हेल्थ मिनिस्टर होंगे उनसे जवाब मांगेगा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, क्या मेजर्स ले जा रहे हैं। तो उतने में दूसरा एमएलए खड़े होकर बोलता है, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड कंडीशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतने गंदी कंडीशन में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डॉक्टर्स को और जो मेडिकल स्टाफ को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है। ठीक है, आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ आल्सो स्प्रेडिंग डिसीज एंड एपिडेमिक। और बोलते क्या हैं? क्या बोलते हैं? महामारी की सिचुएशन है, इतनी सारी जो बीमारी फैल रही है, तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये जो एमएलए है, जो कौन सी पार्टी का है? ये भी अपोजिशन पार्टी का है। अब तीसरा एमएलए खड़ा होकर क्या बोलता है? माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपाती टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब तीसरा एमएलए खड़ा होकर क्या बोलता है? अब किसकी बात कर रहा है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात कर रहा है, तोलपाती की, कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या थी? बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी, शॉर्टेज ऑफ वाटर की, पानी की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। और जो वहाँ की महिलाएँ हैं, जो तोलपाती की महिलाएं हैं, उनको काफ़ी दूर 3 से 4 किलोमीटर चलकर सफ़र तय कर पानी लाना पड़ रहा है।
हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। अब जो गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि कितने टैंकर्स जो है आपने वाटर सप्लाई के जो है सर्विस में लगाए हुए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने आपने जो वेल्स हैं पॉन्ड्स हैं उनको साफ़ कर दिया। तो MLA4 खड़े होकर क्या बोलते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम। अब ये कौन से किस पार्टी के MLAs हैं, MLA4 रूलिंग पार्टी। अब ये जवाब दे रहे हैं। MLA1, 2, 3 क्या थे, अपोजिशन पार्टी के थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब ये MLA4 क्या करेंगे, जवाब देंगे। आई थिंक माई कलीग आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम। जो मेरे कलीग्स हैं, जो MLAs हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो हमारी सरकार है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स ले रही हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, और जो वाटर टैंकर्स हैं उनको सर्विस में लगा दिया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ORS पैकेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जो अफेक्टेड एरियाज़ में फैमिलीज़ तक, वहाँ पे ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दिया गया है। जो गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल, और लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी पॉसिबल कर रही हैं, सब पॉसिबल कर रही हैं। और पाँचवें MLA खड़े होकर बोलता है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल। There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packet reach all families in the affected areas? अब ये भी सवाल पूछ रहा है। तो सवाल पूछ रहे थे कौन सी पार्टी का MLA है, ये अपोजिशन पार्टी का MLA। क्या बोलता है, क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही पूरी फैसिलिटी है, बहुत ही पुअर फैसिलिटी है। हमारे हॉस्पिटल में ना इक्विपमेंट्स हैं, ना टेक्नोलॉजी है, ना मशीन्स हैं, तो हॉस्पिटल चल नहीं पा रहे हैं। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव डॉक्टर, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ यहाँ पर नहीं है कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल, और जो दूसरे हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं जो लंबी छुट्टी लेकर छुट्टी मना रहे हैं। दिस इज़ अ शेम। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और ये इतनी शर्म की बात है, जो सिचुएशन जो ख़राब हो रही है ये बहुत ही बढ़ती जा रही है, वर्स होती जा रही है। हाउ आर गोइंग टू इंश्योर दैट, कि हम कैसे इंश्योर करेंगे जो ORS पैकेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो फैमिली तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसी में जो MLA6 खड़े होकर बोलते हैं, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये आंसर दे रही है, अब जवाब दे रही है, तो ये कौन से पार्टी के मेंबर्स हैं, ये रूलिंग पार्टी के MLAs हैं। तो क्या बोलते हैं ये, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, जो MLAs हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी ब्लेमिंग डाल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो पहले जो गवर्नमेंट थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं दी गई थी। वी हैव नाउ टेकन अप और ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस गंदगी को क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं कुछ सालों से। तो अब असेंबली में क्या होता है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो गया, बस अब इल्ज़ाम एक दूसरे पार्टी के ऊपर क्या होंगे, इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते हैं कि वो सरकार ये कर रही थी, हमारी सरकार ये कर रही है, आपकी सरकार ने वो नहीं किया था, हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। तो ऐसे क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेमिंग लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिस्कशन होती हैं, किस तरह डिबेट होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।